again to the next session of English Gold. Let's, without any waste of time, start the class. Yes, Avinash, Somesh, Chandrapal, Abhishek, good evening all. Okay, let's start the class. Yes, Sudhanshu, Avinash, Vikash, Nitesh, good evening everybody. Okay, let's start the class. लेट्स हैव अ रिकैप इन द सेंस कल जो हमने पढ़ा था. एंड यस वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, बहुत काफी सारे स्टूडेंट्स का आया डाउट्स नहीं, क्वेरीज आए बच्चों ने बोला कि मैम और भी हिंदी कर दीजिए. ठीक है, और एक दो चीज याद रखना है ना, जो इंग्लिश के सेंटेंस है उसे तो मैं इंग्लिश में ही बोलूंगी, उसके बाद फिर हिंदी करूंगी. तो जो हमारे हिंदी डिमांड करने वाले बच्चे हैं ना, उसे परेशान नहीं होना है. ये नहीं सोचना ना कि मैं इंग्लिश में कोई और बात बोल रही हूँ. जो मैं इंग्लिश में बोलती हूँ उसे ही मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ. तो नो नीड टू वरी, इंग्लिश तो करनी है, उसको मैं आपकी सुविधा के लिए हिंदी में भी करूंगी. और ये कोशिश करना है ना आपको, ठीक है, ये कोशिश करना है कि जितना ज्यादा आप टीचर से इंग्लिश सुनेंगे उतना ज्यादा आपको ये हेल्प करेगा कॉम्प्रिहेंशन बनाने में, उतना ज्यादा हेल्प करेगा क्लोज टेस्ट बनाने में. ठीक है, मैं हिंदी करूंगी, नो नीड टू वरी, हिंदी ऑल्सो आई डू इंग्लिश ऑल्सो. तो ऐसा कभी नहीं सोचना है कि इंग्लिश में मैं कुछ और बोल रही हूँ, वही बात इंग्लिश वाली बात को मैं हिंदी में रिपीट करती हूँ. ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन. ठीक है, अभी थोड़ा सा कर लेते हैं. मे बी सम स्टूडेंट्स जो लास्ट क्लास नहीं होंगे, यस्टरडे कल नहीं आए होंगे, उसके लिए थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ एंड देन विल स्टार्ट विद द सेशन. हमारा सेशन मैंने पहले ही बताया आपका वोकैब से स्टार्ट होगा. कल हमने वोकैब का 2 वर्ड किया था. एक हमने अबंडेंट किया था. अबंडेंट का हिंदी मैंने प्रचुर बताया था, जरूरत से ज्यादा. और आई थिंक एक वर्ड हमने क्या किया था, एब्रोगेट किया था. ठीक है, यस्टरडे वी हैड डन 2 वर्ड्स, एक था अबंडेंट और दूसरा था एब्रोगेट. अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, जरूरत से ज्यादा, और एब्रोगेट का मतलब है खारिज करना, जिसका हमने बहुत सारे वर्ड्स किए थे. सो लेट अस स्टार्ट विद सम अदर वर्ड्स, कुछ और भी वर्ड्स से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, चलो. आई थिंक कल मैंने जो वर्ड दिया था सबने पढ़ा होगा, इतना तो भरोसा कर सकती हूँ ना, क्योंकि बिना वर्ड पढ़े नहीं आना है. ठीक है, वर्ड्स को याद करते रहना है कि एज सून एज मैं ए सीरीज का वर्ड खत्म करूंगी ना. ठीक है, व्हाट डिड आई टेल यू यस्टरडे, कल मैंने आपको क्या बोला था कि मैं ए सीरीज का करीब आपको 30 से 35 वर्ड्स दूंगी, और आई अश्योर यू कि उतना वर्ड्स आपके लिए काफी है. ए सीरीज का 30 से 35 वर्ड्स दूंगी, और लास्ट में आई गिव यू अ टेस्ट. ठीक है, वो टेस्ट, और मैं आपका टेस्ट लेते जाऊंगी, जैसे जैसे ए बी सीरीज होते जाएगा मैं आपका टेस्ट लेते जाऊंगी, सो दैट मुझे भी तो पता चले कि आप कितना कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, टेस्ट मिलेगा आपको, बस ध्यान रखना है कि एवरी डे यू हैव टू लर्न द वर्ड्स, मेमोराइज करना है. ऐसा नहीं है कि वर्ड्स को पाइल अप करना है, लास्ट में बहुत दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद अनदर वर्ड. दूसरे वर्ड से स्टार्ट करते हैं. एक वर्ड स्टार्ट किया, लेट अस स्टार्ट विद द वर्ड एसिडुअस. ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद एसिडुअस. ओके, सारे पढ़ लिया था? यस सुधांशु, वेरी गुड, सारा पढ़ लिया था. एसिडुअस, एंड देन आपके दिमाग में प्रॉब्लम आएगा ना कि एसिडुअस को कैसे याद रखा जाए. कुछ नहीं करना है, एसिडुअस वर्ड को याद रखो एस से. ठीक है, एंड होपफुली सबको एस का मतलब क्या है पता ही होगा. एस इज डोंकी, और हमारा जो डोंकी है ये अभिषेक राणा मैम, एब्रोगेट का एंटोनिम सैंक्शन भी हो सकता है, ये सैंक्शन भी हो सकता है. एस इज डोंकी, और डोंकी इज नोन फॉर 2 थिंग्स. डोंकी 2 चीज के लिए जाना जाता है. एक तो डोंकी क्या होता है, एक हम डोंकी को जानते हैं किस लिए, डोंकी इज नोन फॉर इट्स हार्ड वर्क. डोंकी बहुत कड़ी मेहनत करता है. कभी कभी आप बोलते हो ना कि मुझसे गधे की तरह काम करवाया जा रहा है, बहुत हार्ड वर्क करवाया जा रहा है. और एक एस किस लिए जाना जाता है, अपने फुलिशनेस के लिए. ये भी आप बोलते हो गधे की तरह मूर्ख है, तो एस को हम 2 चीज से रिलेट कर सकते हैं, एक तो कड़ी मेहनत से और एक उसकी मूर्खता से. ठीक है, तो ये जो हमारा एसिडुअस वर्ड है, सबसे पहले याद रखना है. जैसे लास्ट क्लास मुझे एक स्टूडेंट ने बोला था कि मैम आप वर्ड के साथ साथ ये भी बताते जाइए कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव होता है और कौन सा वर्ड
नाउन है या कौन सा वर्ड वर्ब है। जो एसिडुअस है ना, थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ। जो भी वर्ड OUS से एंड हो, ओके, द वर्ड्स एंडिंग विथ OUS दे आर जनरली एडजेक्टिव। तो एसिडुअस का मतलब क्या है? मेहनती। मेहनती वर्ड किसी की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये मेहनती क्या है? सो दिस इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, ये एडजेक्टिव। ओके, अब हम इसका सिनोनिम्स करते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स ऑल्सो वी विल डू, और देखेंगे कि इसे याद कैसे करना है। एसिडुअस का मतलब होता है मेहनती, दैट इज हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग तो सबको पता होगा, एक कॉमन वर्ड है। हार्ड वर्किंग का मतलब सब जानते होंगे। और क्या हो सकता है एसिडुअस? एसिडुअस का एक और मतलब जा सकता है ना, आप ये बोल सकते हो सेड्यूलस। मैं आपको कुछ वर्ड्स लिखते जा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसे कैसे याद रखना है। ठीक है, डिलीजेंट, वी हैव द वर्ड। ये मैं आपको सिनोनिम्स दे रही हूँ, समानार्थक इसके। आपके एग्जाम में जरूरी नहीं है कि एसिडुअस का हार्ड वर्किंग ही आए, सेड्यूलस आ सकता है, डिलीजेंट आ सकता है। देन यू हैव द वर्ड इंडस्ट्रियस। Then you have the word toilsome, painstaking. Then you have the word arduous. Okay, hardworking, industrious, diligent, toilsome, painstaking, ये सारे वर्ड्स मेहनती के लिए है। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट। कैसे कैसे इसको याद रखना है। हार्ड वर्किंग तो सबको पता है। व्हाट इज शेड्यूलस? शेड्यूलस वर्ड को कैसे याद रखोगे? शेड्यूलस वर्ड को लिंक कर दो शेड्यूल से। ओके, द वर्ड शेड्यूलस कैन बी लिंक्ड विथ शेड्यूल। शेड्यूल मतलब जो शेड्यूल के अनुसार काम करते हैं वो मेहनती होते हैं। तो शेड्यूलस का मतलब भी होता है मेहनती। एंड व्हाट इज डिलीजेंट? डिलीजेंट को बीच से तोड़ दो। दिस इज दिल्ली और दिस इज जन। दिल्ली के जन, दिल्ली के लोग मेहनती होते हैं। तो डिलीजेंट, ये मैंने ऐसे बोल दिया है, ऐसा नहीं है कि ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि दिल्ली के लोग मेहनती होते हैं। वो तो मैंने निमोनिक में लिंक करने के लिए बोल दिया। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब है दिल्ली, दिस इज दिल्ली एंड दिस इज जन। जन का मतलब है लोग, दिल्ली के लोग मेहनती होते हैं। सो डिलीजेंट इज ऑल्सो मेहनती। देन यू हैव द वर्ड इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस वर्ड को कैसे याद रखोगे? इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री में लोग क्या करते हैं? मेहनत करते हैं। तो इंडस्ट्रियल पीपल कौन है? इंडस्ट्रियस लोग कौन है? जो बहुत मेहनती होते हैं। ठीक है, टॉयलसम, टॉयलसम वर्ड को याद कर लो ऑयल से। ऑयल, उसने तो मेरी ऑयल निकाल दी, उसने तो मेरी तेल निकाल दी। तेल निकाल दी मतलब उसने बहुत ज्यादा मेहनत करवाया। सो टॉयलसम इज ऑल्सो मेहनती। देन वी हैव पेनस्टेकिंग। आपको मैंने एक डेमो में ये भी बताया था, पेन और पेन्स दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेन एंड पेन्स? ठीक है, पेन का मतलब क्या है? पेन इज अ नेगेटिव वर्ड। पेन का मतलब होता है दुख दर्द, और पेन्स का मतलब होता है एफर्ट्स। जो लोग, यू पीपल आर टेकिंग ग्रेट पेन्स, आप बहुत पेन्स ले रहे हो, बहुत एफर्ट्स, बहुत कोशिश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो एग्जाम क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो उसी वर्ड से बना है पेन्स टेकिंग। अब आप वर्ड ले लो आर्डुअस। आर्डुअस वर्ड को जोड़ दो किससे? हार्ड से। हार्ड का मतलब भी है मेहनती। तो आर्डुअस लोग भी कौन होते हैं? मेहनती लोग। ठीक है, ये तो मैंने आपको मेहनती का सिनोनिम्स दे दिया है। नाउ लेट अस कंटिन्यू विद एंटोनिम्स। अब देखते हैं इसका एंटोनिम्स, इसका विपरीतार्थक, इसके उल्टा शब्द क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसको रब कर रही हूं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एंटोनिम्स। मेहनती के तो बहुत सारे ब्यूटीफुल एंटोनिम्स भी है, बहुत सारे एंटोनिम्स है इसके। ठीक है, इसके एंटोनिम्स में क्या हो सकता है? पहले तो मैं कुछ इजी इजी वर्ड दे रही हूँ। लेजी, दे आर वेरी डल, दे आर वेरी आइडल। आइडल का मतलब भी होता है सुस्त। ठीक है, मैम लिखने का टाइम दिया कीजिए। ठीक है, आई विल गिव यू टाइम। लेजी, चलो आप लिखते जाओ, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ फटाफट, बिकॉज एसएससी इज अ गेम ऑफ स्पीड। थोड़ा सा अपना स्पीड रखना होगा। ठीक है, लेजी, डल, आइडल,
देन यू हैव द वर्ड इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब क्या है? इनएक्टिव ऑल्सो मीन्स सुस्त, बहुत निष्क्रिय, डल। ये तो मैंने इजी इजी वर्ड्स दिया, अभी आते हैं अच्छे अच्छे वर्ड्स पे। वी हैव द वर्ड लेथार्जिक, और वर्ड देख के आपको घबराना नहीं है, ओके? वर्ड देख के घबराना नहीं है इन द सेंस कि इतने सारे सिनोनिम्स कैसे याद रखें, क्योंकि इसलिए इतने सारे वर्ड्स दे रही हूं ना कि जब हम एल वर्ड में आएंगे तो एल वर्ड में आप देखोगे ना कि कई एल वर्ड में मैं फिर से लेजी और लेथार्जिक नहीं लिखवाऊंगी, तो धीरे धीरे बी सी डी आते जाओगे तो धीरे धीरे आपके वर्ड्स कम होते जाएंगे, ठीक है? तो ये क्योंकि आपके एग्जाम में ये जरूरी नहीं है, चाहे ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है कि किन्हीं 5 सिनोनिम्स को लिखिए, आपको जो जो आपके ऑप्शंस में आते हैं सब रेडी करके रखना हो। लेथार्जिक, एल से बहुत खूबसूरत वर्ड्स है लेजी के, ठीक है? एक तो मैंने लेजी लिखा, एक मैंने लेथार्जिक लिखा, और एक वर्ड है लेकाडाइसिकल। देन यू हैव द वर्ड लैक्स, देन यू हैव द वर्ड लैसिट्यूड। एल वाला वर्ड भी बहुत सारा आपका रेडी होते जा रहा है, ठीक है? देन यू हैव द वर्ड लैंग्विड, then you have slothful, then you have sluggish। आप देखोगे ना हर साल हमारे सीजीएल एग्जाम्स में, एसएससी एग्जाम या कोई भी एग्जाम हो, तो जनरली आलसी वाले वर्ड्स हमारा एग्जाम में करीब, अगर हम एसएससी की बात करें तो एक बार में करीब एक साल में जो सेट्स आते हैं 30-40 सेट्स आते हैं एसएससी के, तो 30-40 में से ना करीब मान के चलो कि 5-7 सेट में तो ये एसिडुअस, लेजी, हार्डवर्किंग वाला कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेट में आपको मिल जाएगा। तो ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है? वी हैव स्लगिश, वी हैव स्लॉथफुल। इसके बाद एक वर्ड है डोरमेंट, वी हैव द वर्ड रिग्रेसिव। परेशान नहीं होना है, वर्ड्स को तो याद तो रखना होगा, दैट इज रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव। देन वी हैव द वर्ड टॉर्पिड, और हमारा 2016 में ना एक नया वर्ड आया था जो कि मैं पहले स्टूडेंट्स को ऐड नहीं करवाती थी, लेकिन 2016 में एक नया ऑप्शन आया है, दैट इज इनर्शिया। अब इतने सारे वर्ड्स हैं, आपको लगेगा कि इसको याद कैसे किया जाए, स्लॉथफुल, टॉर्पिड एंड ऑल। अब देखते हैं कैसे इसको याद किया जाए। अब देखो लेजी तो आई थिंक सबको पता है, ठीक है? आई थिंक यू पीपल आर नॉट लेजी, आप तो एसिडुअस हो, आप लेजी नहीं हो। डल भी पता है, आइडल भी पता है। अब देखो ये आइडल वर्ड को मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर रही हूं इसलिए क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास भी बोला था कि द वर्ड पावर जो हम करेंगे वो हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स पर्पस से ही नहीं करेंगे, वो हम फिल अप द ब्लैंक्स के पर्पस से ही करेंगे। प्री में हमारा कितना ब्लैंक्स आने वाला है, फिल अप द ब्लैंक्स, दैट इज 2 को 2 से करो तो 4 मार्क्स का आएगा, बट मेंस में तो ज्यादा नंबर का आने वाला है, ओके? अब आ जाओ, ये आइडल वर्ड है, इसे मैंने इसलिए पॉइंट आउट किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि इस वर्ड को लेके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने लिखा आइडल, फिर मैंने लिखा आइडल, ठीक है, और फिर मैंने लिखा आइडियल। ये सब वर्ड आपको पता होना चाहिए। अभी तो मैंने आइडल का मतलब क्या बताया, व्हाट इज आइडल? आइडल इज लेजी, ठीक है? आइडल किस व्यक्ति को बोलते हैं? जो सुस्त होते हैं। एंड व्हाट इज दिस आइडल? एनी आइडिया व्हाट इज आइडल? इस आइडल का 2 मतलब है, ये तो आई थिंक सब, अच्छा इसको बाद में करते हैं। इस आइडल का 2 मतलब है, क्या क्या? एक आइडल का मतलब होता है ना, जैसे बोलते हैं ना द आइडल ऑफ गॉडेस दुर्गा, एक आइडल का मतलब होता है मूर्ति, ठीक है? एक आइडल इज मूर्ति, स्टैचू। और एक आइडल का मतलब क्या है? जैसे आप लोगों के लाइफ में सबने अपने लाइफ में एक ना एक रोल मॉडल तो बनाया होगा, ठीक है? सबके लाइफ में एक ना एक रोल मॉडल होंगे ही, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आदर्श, ठीक है? इसे हम बोलते हैं रोल मॉडल, हिंदी में आदर्श बोलते हैं। मुझे एक आंसर आया, ठीक है, एक आंसर आया है, पंकज ने आंसर किया है रोल मॉडल, बट आपने मॉडल का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है, आपने मॉडल का स्पेलिंग ये दिया है, दिस इज रॉन्ग। मॉडल का स्पेलिंग क्या है? दिस इज मॉडल, रोल मॉडल, दैट इज अच्छा, विकास ने कलाम सर को रखा है, ओके, इट्स वेरी गुड। और कोई भी हो सकता है आपके आदर्श, ठीक है? आपके आदर्श सलमान खान भी हो सकते हैं,
आपके आदर्श आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई भी आदर्श हो सकता है। ठीक है, इट्स गुड दैट कलाम साहब ग्रेट पर्सनालिटी, उन्हें आदर्श बनाया आपने। यस मुकेश, गुड इवनिंग। एक तो आइडल का मतलब है सुस्त, ठीक है, और ये आइडल इज मूर्ति, और दूसरा मीनिंग है रोल मॉडल। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आइडियल? जैसे मैं बोलूं ही इज माय आइडियल स्टूडेंट। आइडियल स्टूडेंट, एक आइडियल का मतलब क्या है? परफेक्ट। ओके, दिस इज एन आइडियल एग्जाम्पल। आइडियल एग्जाम्पल का मतलब क्या है? दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। ओके, और दूसरा आइडियल का मतलब क्या है? वन मीनिंग ऑफ आइडियल, एक आइडियल का मतलब होता है ना प्रिंसिपल्स। ठीक है, प्रिंसिपल का हिंदी क्या है? प्रिंसिपल इज सिद्धांत। जैसे आप गांधी जी या किसी और के आइडियल्स को फॉलो कर रहे हैं, आइडियल्स को फॉलो करना मीन्स उनके सिद्धांत को फॉलो कर। ठीक है, तो ये तो इसका मीनिंग था। नाउ कम लेजी, डल, आइडल, इनएक्टिव, ये तो सबको पता है। ठीक है, ये तो सब जानते हैं। अब आ जाओ लेथार्जिक। लेथार्जिक भी कुछ वर्ड हद तक सब बच्चे जानते होंगे। लेथार्जिक का मतलब इज ऑल्सो सुस्त। अब आ जाओ लैकाडाइसिकल। लैकाडाइसिकल को कैसे याद रखोगे? दैट इज लैक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैक? लैक का मतलब है कमी। किस चीज की कमी? जब मेहनत की कमी होती है तो उसे क्या बोलते हैं? लैकाडाइसिकल। अब आप रिलेट कर लो लैक्स। लैक्स का मतलब ऑल्सो सुस्त। बट हाउ विल यू मग अप दिस वर्ड? हाउ विल यू मेमोराइज? इसे कैसे याद रखोगे? लैक्स को याद कर लो रिलैक्स। रिलैक्स मोड में है, कुछ काम नहीं कर रहा है, सुस्त है, पड़ा हुआ है। देन यू हैव द वर्ड लैसिट्यूड। लैसिट्यूड को बीच से तोड़ दो, ये है लस्सी। LASSITUD, लस्सी। लस्सी पीने के बाद कैसी फीलिंग आती है? होपफुली लस्सी पीने के बाद थोड़ी सुस्ती आती है। ठीक है, तो लैसिट्यूड इज ऑल्सो सुस्त। देन यू हैव द वर्ड इनएक्टिव, तो पता है लैंग्विड। ठीक है, लैंग्विड मीन्स लैंग, लैंग का मतलब भी होता है एकदम सुस्त। देन यू हैव द वर्ड स्लॉथफुल। लॉथ, लॉथ की तरह बैठा है, एकदम सुस्त है, दैट इज ऑल्सो स्लॉथफुल। देन यू हैव स्लग, स्लगिश, इसका मतलब भी सुस्त। आपने ये वर्ड सुना होगा डोरमेंट। कभी कभी आपका अकाउंट है, जो आपका खाता वगैरह है, बैंक अकाउंट डोरमेंट हो गया। डोरमेंट हो गया मतलब निष्क्रिय हो गया, उसमें आपने ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं किया, इसलिए वो अकाउंट डोरमेंट हो गया, निष्क्रिय हो गया। ठीक है, तो डोरमेंट इज ऑल्सो डेड। और अगर आपने थोड़ा सा ज्योग्राफी वगैरह का नॉलेज रखा होगा तो कुछ वल्केनोज है ना, कुछ ज्वालामुखी है, वो डोरमेंट हो गया है। डोरमेंट मतलब वो डेड हो गया। ठीक है, अब जो उस ज्वालामुखी के फटने के कोई चांसेस नहीं। देन यू हैव द वर्ड रिग्रेसिव। ठीक है, रिग्रेसिव वर्ड को आप याद रखो। ठीक है, पोलर बियर नो डाउट डोरमेंट एनिमल। नाउ कम टू दिस रिग्रेसिव। रिग्रेसिव वर्ड को कैसे याद रखोगे? थोड़ा रिग्रेसिव को जोड़ लो प्रोग्रेसिव से। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? प्रोग्रेस करना इज आगे बढ़ना। ठीक है, प्रोग्रेस कर रहे हो, और रिग्रेसिव इज सुस्त, एक ही जगह टिके हुए हो। ठीक है, दिस इज रिग्रेसिव। और टॉर्पिड। ठीक है, टॉर्पिड वर्ड को कैसे याद करोगे? टॉर्पिड वर्ड को आप याद कर सकते हो किससे? टॉर्टोइज से। देखो टॉर्पिड, टॉर्टोइज, कछुआ, और सब जानते हैं कछुआ की चाल बहुत सुस्त होती है, दे आर वेरी लेजी एंड ऑल, तो कछुआ इज ऑल्सो टॉर्पिड। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया आपने फिजिक्स वगैरह में पढ़ा हो। ठीक है, इनर्शिया, इनर्शिया, ठीक है, फिजिक्स में आई डोंट नो फिजिक्स में इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, ऐसा बहुत कुछ तो फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा। इनर्शिया का मतलब भी होता है सुस्त। और एक वर्ड है, एक वर्ड आप और ऐड कर सकते हो, दैट इज पैसिव। अगर मैं बोलूं ना कि ही इज अ पैसिव पर्सन, ही इज अ पैसिव पर्सनालिटी। अच्छा चलो वो छोड़ दो, आपने, आपका एक ग्रामर का टॉपिक है ना एक्टिव पैसिव। ठीक है, एक्टिव पैसिव आप पढ़ते हो, तो एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, और पैसिव इज निष्क्रिय। तो निष्क्रिय लोग है, पैसिव लोग है, निष्क्रिय है, लेजी है नो। ठीक है, दीज आर द वर्ड्स। होपफुली आप इतना ज्यादा डिटेल में नहीं देना है डेफिनेशन। ओके, होपफुली ये सब कैसे याद रखना है आप लिखते जा रहे होगे। ठीक है, शुड आई रब? अब इसको रब कर दे रही हूँ, आगे वर्ड्स पे चलते हैं। एवरी डे आप खुद फील कर रहे होगे, हम कर तो रहे हैं दो वर्ड। ठीक है, दो वर्ड कर रहे हैं, बट ये दो वर्ड कितने के बराबर है? अभी तक आप दो वर्ड किया होगा ना, आपको खुद पता चलेगा कि ये 30, 40, 50 के बराबर हो गया, बिकॉज एग्जाम्स में आपको इसमें से कुछ भी आ सकता है, और धीरे धीरे आपके ये सारे वर्ड्स भी तैयार हो रहे हैं। ओके, नाउ लेट अस कम टू द सेकेंड वर्ड।
ठीक है, बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं रहा।